दरियाए सतलज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, कसूर शहर खतरे में आ गया। पंजाब के DGPDM में इरफान काठिया का कहना है कि इस वक्त कसूर को बचाने का चैलेंज दरपेश है। इरफान काठिया का अहम इंटरव्यू देखिए हेडलाइंस के बाद। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। बिफरे दरियाओं ने पंजाब भर के 280 देहात डुबो दिए। दर्जनों मौजाजात सैलाब के घेरे में आ गए। फसलें पानी में बह गईं। मखीनों के आशाने डूब गए। हजारों लोग घर बार छोड़कर रस्तों पर आ गए। तरीमू हेडवर्क्स पर पानी का दबाव कम करने के लिए झंग के रिवाज ब्रिज के करीब धमाका करके शिगाफ डाल दिया गया। दरियाए रावी का पानी लाहौर की मुख्तलिफ आबादियों में दाखिल। मुल्तान में कल बड़े सैलाब का खतरा, लोगों की नकल मकानी जारी। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए वजीर आजम का आला सतह इजलास बुलाने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और पाकिस्तान को अमरीका में मतलूब पाकिस्तानियों से मुतालिक तबादला ख्याल। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मुनशियात, कोस्ट गार्ड्स और फोरेंसिक के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा सदर ट्रंप का पाकिस्तान में तेल के ज़खायर बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का बयान खुशाइंद है। अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में तेल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से फ़ायदा उठा सकते हैं। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। नेटली बेकर ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस भी किया। आपने फिर खुद जो अटैक किया वो किसी मर्द की कही हुई बात पर औरत पर ही अटैक किया। मुझे बहुत तकलीफ है कि ये स्टेटमेंट मेरे मुंह से निकला। इंसान का कहीं सब्र जो है वो खत्म हो जाता है। मुझे फिर भी मैं समझती हूँ कि मुझे रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए था। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने ख़वातीन से मुतल्लिक़ अपने बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि उन्हें तकलीफ है कि उनके मुंह से ये जुमला निकला। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि उन्हें तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए था और ऐसी बात नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का सैलाबी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। फ्लड इमरजेंसी इजलास में शिमाली अजला में रेस्क्यू 1122 का 30,000 से ज़ायद अमला तैनात करने और दरिया के किनारों पर 500 से ज़ायद कैंप कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा सैलाबी रेला आने पर इंसानों और जानवरों को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। ऊंचे सैलाब से 50,000 से ज़ायद खानदान मुतासर हो सकते हैं। निजी सेक्टर को भी ज़रूरी मशीनरी का बंदोबस्त रखने की हिदायत। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना है कि डैम्स और कैनाल्स बनाने पर इत्तफाक़ राय नहीं। हर सूबे को दूसरे सूबे पर शक है कि वो मेरा पानी रोक लेगा। सूबों के दरमियान शक की फ़ज़ा ख़त्म करने के लिए टेलीमीटरिंग का काम शुरू हो चुका है, जो 1 आध साल में मुकम्मल होने की तवक्को है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दरिया के किनारे किसी गरीब का होटल नहीं, बासर अफराद के रिजॉर्ट हैं। 10 लोगों के रिजॉर्ट्स को बचाने के लिए पूरी बस्तियाँ उजाड़ दी गईं। हर 10-20 किलोमीटर के बाद इलाका खाली रखना पड़ेगा। वज़ीर आबाशी सिंध जाम खान शुरू ने कहा है कि ट्रेंड ये रहा है कि पंचनद पर पहुंचने से पहले पानी का बहाव कम हो जाता है। हम सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए जाम खान शुरू ने बताया कि चिनाब में 10-12 साल बाद इस तरह की सैलाबी सूरत हाल है। 11 लाख क्यूसेक पानी तरीमो हेडवर्क्स की जानिब बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज की गुंजाइश 12 लाख क्यूसेक और सखर बैराज की गुंजाइश 9,60,000 क्यूसेक है। कोटरी बैराज की गुंजाइश 8,70,000 क्यूसेक है। जाम खान शुरू ने कहा कि सिंध में बंदों पर वुज़रा की ड्यूटीज लगी हुई हैं, दरिया का फ्लो मॉनिटर कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर से कैंप के लिए मकामात की निशानदेही कर दी है। पंचनद पर पानी आने के बाद सिंध को 2 रोज का वक्त मिलेगा। विफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का कहना है कि जिन इलाकों में सैलाब आया है वहाँ सार्फिन को रिलीफ देंगे। नेट मीटरिंग वाले IPPs बनने जा रहे हैं। नेट मीटरिंग की वजह से 4 रुपये फी यूनिट बोझ आवाम पर पड़ेगा। 1 करोड़ 80 लाख सार्फिन 70% डिस्काउंट पर बिजली ले रहे हैं। लोग सोलर पैनल लगाकर खुद को 200 यूनिट से नीचे ले गए हैं। बिजली की कीमत सस्ती हुई है, बिलों में फ़र्क आया है। जिन्हें बिजली के बिलों में कमी नजर नहीं आ रही उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सैलाब मुतासरीन के लिए लेस्को ने 1 दिन की सैलरी अत्या कर दी। CEO लेस्को ने 2 करोड़ रुपए का चेक ओवैस लगारी के हवाले किया।
मालाकंड में स्वात एक्सप्रेसवे टनल 3 के करीब लैंडस्लाइडिंग, एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। जीटी रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। मोटरवे हुकाम के मुताबिक एक्सप्रेसवे से पत्थर हटाने का काम जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनेद अकबर का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे से इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को मिल गया। ज़राए के मुताबिक जुनेद अकबर ने कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए तवानाई की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया। PTI के MNA आमिर डोगर के 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफे भी स्पीकर अयाज सादिक को मिल गए। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी में जल्दी नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करना चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है शहर में बारिश से मुतालिक इंतजाम किए हुए हैं। नालों के चोकिंग पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। लोगों की सहूलत के लिए अहम शाहराहों पर कैंप्स भी लगाएंगे। अवाम से अपील है कि बारिश में गैर जरूरी ना निकलें। KMC मुलाजमीन में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की तकसीम की तकरीब के मौके पर मुर्तजा वहाब ने कहा कि KMC पाकिस्तान की वाहिद काउंसिल है जो सोलर एनर्जी से चल रही है। कराची की 3 बड़ी शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पर मुंतकिल कर रहे हैं। कोशिश है कि करीमाबाद अंडरपास का 30 सितंबर को इफ्तिताह कर दें। सनतकारों का मुल्की मईशत की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट बनाने का मुतालिबा। ज़िले मईशत को मजबूत करने पर जोर। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा एक्सपोर्ट बढ़ानी है और बेरोजगारी को खत्म करना है तो नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। इससे लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी के लिए तमाम डिवीजन को मजबूत और ताकतवर बनाना होगा। पेट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा कि मार्का हक के बाद मार्का मईशत भी सर करना है। किसी शोबे में वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। हर शोबे से $5 बिलियन की एक्सपोर्ट की जा सकती है। मामले खुसूसी हारून अख्तर से चीनी कंपनी के CEO की मुलाकात। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, लिथियम बैटरीज, रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल किया। हारून अख्तर ने सैलाब और कुदरती आफात में रेस्क्यू रिलीफ के लिए ड्रोन्स की अहमियत पर जोर दिया। चीनी कंपनी के CEO ने बताया कि उनकी कंपनी ज़रूरी मकासद के लिए लिथियम बैटरीज पर चलने वाले ड्रोन भी तैयार करती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का अपनी 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। कहा मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाऊंगा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल कायम कर रहा हूँ। जल्द इमदादी सामान के ट्रक सैलाब मुतासरा अजला में रवाना किए जाएंगे। तुर्की का इसराइल से तमाम तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक तुर्की के बहरी जहाज़ों को इसराइली बंदरगाहों के इस्तेमाल से रोक दिया गया। इसराइली जहाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी। इसराइली जंगी तैयारों की यमन के दारुल हुकूमत सना पर बमबारी। हौथियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म अहमद गालिब जाँ बहक। रूसी मीडिया के मुताबिक अहमद गालिब दारुल हुकूमत सना के जनूबी इलाके हडा में घर पर बमबारी से जाँ बहक हुए। 3 साथी भी मारे गए। यमनी वज़ारत दिफा की इसराइली हमलों में क़यादत निशाना बनने की तरदीद। गजा में नस्लकुशी और फ़लस्तीनियों को फाका खुशी से मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बच्चों और इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शुहदा में शामिल हैं। दूसरी जानिब गजा में भूख की शिद्दत से होने वाली अमवात की तादाद 322 हो गई। इसराइली फौज का गजा पट्टी से इसराइली मगवी की लाशें बरामद करने का दावा। हलाक मगवी की शिनाख्त इलान वैस के नाम से हुई है। एक और मगवी के इस्तेमाल की अशिया भी बरामद हुई हैं। मजीद तफसीलात सामने न आ सकी। तीन मुल्की सीरीज के इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की इब्तदाई 3 विकेटें 63 रन पर गिर गईं। साहबजादा फरहान 21, साइम 14 और फखर जमान 20 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बना लिए। सिडनी मैराथन जो दुनिया की 7वीं बड़ी मेजर रेसों में शामिल हुई है, उसका आगाज इतवार से होगा।
इस तवील मैराथन रेस में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद हिस्सा लेगी। केन्या से ताल्लुक रखने वाले दुनिया के तेज तरीन मैराथन रनर एलियोड किपचोगी और इथियोपिया के सफान हसन भी रेस का हिस्सा होंगे। जियो न्यूज के एंकर मोहम्मद जुनैद भी रेस में दौड़ने वालों में शामिल होंगे। म्यूजिक के मतवाले कराची के शहरियों का इंतजार खत्म। पाकिस्तान आइडल के लिए कराची के ऑडिशन इतवार को सुबह 9 बजे आर्ट्स काउंसिल में हो रहे हैं, तो सुर पक्के करें, अपने सुरों से जजेस को मुतासिर करें और स्टार बनने की दौड़ में शामिल हो जाएं। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे, सबसे पहले जियो टीवी पर। नाम सनम जंग और आगे जंग। ये नाम एक ऐसा है ना, कॉन्ट्रडिक्शन है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कोई फौजी जंग पे जा रहे हैं, उसकी बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहे सनम जंग। देखिए जंग तक तो कहानी नहीं पहुंचती थी, सनम पे ही मसले हो जाते थे। ओ सनम, मोहब्बत की कसम। ये तो कोई होगा। हाँ, तुझे देखा तो ये जाना सनम। और मिली अदाकारा सनम जंग से प्रोग्राम हंसना मना है में, और जानिए कि उन्हें अपने नाम की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ा। आज उन्हें शोबिस की दुनिया क्यों याद आ रही है। प्रोग्राम हंसना मना है में रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।